उस अहिंसा की आवश्यकता है जिस अहिंसा के बल पर हमें पशु पंछी भी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रिय बंधुओं, चाहे राम का जीवन हो, 14 वर्ष के वनवास के काल में राम ने कभी किसी पशु पंछी का वध नहीं किया। रावण किसी दूसरे व्यक्तित्व का नाम नहीं। जो छुरी चलाने वाला था वह रावण था, जो मलम लगाने वाला था वह राम था। दो शब्दों में कोई मुझसे पूछे कि राम कौन था और रावण कौन था, तो मैं इतना ही कहूंगा, जिसने जटायु पक्षी पर छुरी चलाई थी वो रावण था, और जिसने मलम लगाई थी वो। प्रिय बंधुओं, आज के युग में हमें राम को ध्यान देना। महावीर और राम में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। महावीर में माँ पहले है, रा बाद में है। राम में पहले रा है, माँ बाद में। बोला कुछ अंतर है क्या? राम ऋषभनाथ और माँ से महावीर। जब ऋषभनाथ से महावीर 24 तीर्थंकर समा जाते हैं तो राम आ जाते हैं। ऋषभनाथ का रा और महावीर का माँ, ये दो अक्षर ऋषभनाथ से लेकर महावीर के बीच में राम हुए हैं, और उनमें ऋषभनाथ का रा है और महावीर का माँ है, और महावीर में माँ और अंत में रावी है। तो महावीर में भी राम है और राम में भी महावीर है। प्रिय बंधुओं, अपने जीवन को हम देखें, सर्वप्रथम अहिंसा। भारत देश की आत्मा अहिंसा। ध्यान देना, महात्मा गांधी के समय जब देश आजादी को प्राप्त हुआ, तब महात्मा गांधी ने किसी भी हथियार की आवश्यकता नहीं समझी। सिर्फ उन्होंने देखा कि इतना महान महावीर ओह बिना हथियार के जब विश्व पर विजय पा सकता है, तो फिर मुझे अंग्रेजों पर विजय पाने के लिए किसी हथियार की आवश्यकता नहीं है। इसलिए महावीर स्वामी की अहिंसा को महात्मा गांधी ने स्वीकार किया कि उसी अहिंसा के बल पर हम भी विजय प्राप्त करेंगे। और प्रिय बंधुओं, बिना रक्तपात के हमने स्वतंत्रता को पाया, किंतु स्वतंत्रता के बाद इस देश में अनेक कत्ल खाने खुले। महात्मा गांधी की आत्मा अहिंसा की आत्मा थी, लेकिन महात्मा की आत्मा को समझने वाला कोई दूसरा इस धरती पर पैदा ना हो सका। प्रिय बंधुओं, आज पुनः हमें महावीर की आत्मा को पहचानना होगा। महावीर की आत्मा अहिंसा की आत्मा है, महात्मा की आत्मा अहिंसा की आत्मा है। इसलिए पुनः उस अहिंसा को जन्म देना होगा। आज भारत देश में जितना पशुधन है वह हमारा जीवन धन है। जब तक हम पशुधन को अपना जीवन धन नहीं मानेंगे, तब तक राष्ट्र के लिए जीवित नहीं रख सकेंगे। ध्यान देना, पशुधन हमारी शक्ति है, हमारी ताकत है, हमारी हिम्मत है। माँ 2 साल दूध पिलाती है, लेकिन गाय 100 साल दूध पिलाती है। प्रिय बंधुओं, इसलिए आज हमें समर्पित होकर के पशुधन की भी रक्षा करना है, वन धन की भी रक्षा करना है, जन धन की भी रक्षा करना है। ध्यान देना, मुझे बहुत प्रसन्नता के साथ कहना पड़ा, जब बिहार में शराब बंद हुई तो पूरे देश ने उसका स्वागत किया, और आज उत्तर प्रदेश में जब कत्ल खाने बंद हुए तो सारा देश उसका स्वागत करता है। जो अहिंसा का अभिनंदन करेगा, सारा देश उसके अभिनंदन के लिए खड़ा है। प्रिय बंधुओं, लोग कहते हैं कत्ल खाने बंद हो जाएंगे तो कैसे जीतेंगे? जीत तो अहिंसा में ही है, जीत अहिंसा में है। जो अहिंसा में जिएगा वह सदा जीतेगा।
आओ अहिंसा। महावीर स्वामी का कहना है कि प्रत्येक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक का जो पर्यावरण है उसकी रक्षा अहिंसा में समाहित है। विश्व की समस्त समस्याओं का निदान अहिंसा में संभव है। अब्दुल कलाम से पूछा, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से, क्या कोई ऐसी मिसाइल है जो विश्व में शांति ला सकती है? तो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कहा, हाँ, वह मिसाइल है अहिंसा। उस मिसाइल का निर्माण महावीर ने किया नहीं था, उसका परिचय कराया था। क्यों? ये अहिंसा अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी। इस अहिंसा का कभी अंत होने वाला नहीं है। प्रिय बंधुओं, जो अहिंसा को पालेगा वह महान हो जाएगा, वह वीर हो जाएगा, वह महावीर हो जाएगा। जो अहिंसा को अपनाएगा वह सदा स्तुत होगा। महावीर ने दूसरा सिद्धांत दिया, सत्य का। सत्य की वेदी सदा पूजी जाएगी। वाणी का श्रृंगार सत्य है। महावीर स्वामी कहते हैं, किसी जीव के प्राण ना जाए, ऐसा सत्य सदा बोलो, सब जीवों की रक्षा हो। सत्य, अहिंसा, सत्य। आचौर्य, आचौर्य का मतलब होता है किसी की वस्तु न चुराना, चुराने की दृष्टि न रखना, गलत दृष्टि से न निहारना। प्रिय बंधुओं, पर वस्तु को अपना बनाने का भाव भी मन में मत लाना, इसका नाम है आचौर्य। और चौथे रूप में दिया ब्रह्मचर्य। ये भारतीय संस्कृति की भीष्म प्रतिज्ञा, भारतीय संस्कृति की भीष्म प्रतिज्ञा आज सारे विश्व के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य की, ब्रह्म माने आत्मा, उस आत्मा में आचरण करने का मूल सूत्र है। तो ब्रह्मचर्य पूर्व काल में गुरुकुल हुआ करते थे और ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ करता था। आज उस ब्रह्मचर्य आश्रम के साथ यदि हम शिक्षा पाते हैं तो अवश्य सफल होंगे। आज के युग में सह शिक्षा के काल में ब्रह्मचर्य की पालना और नितांत अनिवार्य हो गई है। ब्रह्मचर्य हमारी बुद्धि को ऊर्ध्वगामी बनाता है, विकसित करता है। इसके साथ ही अपरिग्रह का सिद्धांत महावीर का रहा और इस अपरिग्रह के सिद्धांत को जिसने स्वीकारा उसने अवश्य शांति को महसूस किया। महावीर ने कहा कि धन को गाड़ के मत रखो, गड़ा हुआ धन काम नहीं आएगा। महावीर स्वामी ने कहा, जड़ को संचय मत करो, यदि संचय करना है तो चेतन आत्मा के गुणों का संचय करो। ये मत देखो कि किसने कितना जड़ को बांटा है, ये देखो गुणों को किसने कितना संचय किया है। महावीर स्वामी ने गुणों के संचय की बात की है और जड़ के संचय को त्याग बताया है। इस तरह से 5 सूत्र देने के बाद महावीर स्वामी कहते हैं, दया, दम, त्याग, समाधि। जीवन 4 स्तंभ, जीवन के 4 सोपान। चौथे गुण स्थान दया का जीवन, 5वां गुण स्थान इंद्रिय दमन का जीवन, 6वां गुण स्थान त्याग का जीवन और 7वें से लेकर के 14वें तक का जीवन समाधि का जीवन। भगवान महावीर कहते हैं, जियो और जीने दो। दया के साथ जियो, दमन के साथ जियो। इंद्रिय दमन, इंद्रियों का अनुशासन दमन है। दया के साथ जियो, आत्मानुशासन के साथ जियो, त्याग के साथ जियो और समाधि के साथ जियो। समाधि माने ध्यान। प्रिय बंधुओं, 2 शब्दों में कहूं तो संयम से जियो और समाधि से मरो। 2 शब्दों में भगवान महावीर का यही सिद्धांत है कि जीना है तो संयम से जियो। असंयम में जीते तो अनंत काल अनंत भव बीत गए जीवो। लेकिन एक बार संयम का आनंद लेकर तो देखो। महावीर ने सिर्फ 10 भव संयम का आनंद लिया है।
और 10वें भाव में परमानंद में समाहित हो गए। आज महावीर उस आनंद में लीन हो गए हैं कि वह आनंद तीनों अनंत काल तक भोगा जाए तो भी कभी समाप्त नहीं होगा। तो आज मेरा आपसे यही कहना है, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। घुटनों से चलने वाले पैरों से दाढ़ लगाते हैं। प्रिय बंधुओं, आप अपने भीतर की आत्मा को पहचानिए, आचरण में अहिंसा को लाइए, विचार में अनेकांत को लाइए, आदर्श में आचौर्य को लाइए, जीवन में ब्रह्मचर्य अपनाइए और समाज में अपरिग्रह को अपनाइए। बड़ी प्रसन्नता के साथ आज हम शीतलनाथ भगवान की समोसरण नगरी विदिशा में विराजमान है और विदिशा अपने आप में एक गौरवपूर्ण नगरी है। हिमालय से गंगा नदी निकली, ये सबको पता है, लेकिन जिनवाणी की गंगा, सठखंडागम की गंगा यदि कहीं से निकली है तो उस शहर का नाम है विदिशा। प्रिय आत्मन, आज लगा कि मैं विदिशा में आया हूं जब किले के मंदिर में गया, और किले के मंदिर में, किला के अंदर वह है जो सिद्धशिला में है। विदिशा के किला में वह है जो सिद्धशिला में है। प्रिय बंधुओं, आज मेरे आनंद का उत्सव इसलिए है कि आज मैंने ऐसी अपूर्व प्रतिमाओं के दर्शन किए हैं जो भारत देश में कभी और कहीं नहीं किए। आपको महाराज, आपने गौंटेश्वर बाहुबली के दर्शन किए हैं, लेकिन गौंटेश्वर के बाहुबली 1025 वर्ष प्राचीन है। बेलहरी में प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन किए हैं, वो प्रतिमाएं 1200 साल प्राचीन हैं। लेकिन आज जो हमने किला मंदिर में आकर के दर्शन किए, और दर्शन आचार्य पूज्यपाद स्वामी के पास हमें ले गया। समझ रहे? प्रिय बंधुओं, जैन धर्म का सबसे प्राचीन इतिहास यदि हमें कहीं प्राप्त हुआ तो वह है हमारा प्यारा सा विदिशा। 741 8वीं शताब्दी की प्रतिमाओं के दर्शन यदि कहीं मिले तो विदिशा की पावन धरती है। तुमने अभी तक दर्शन किए या नहीं किए आपको पता नहीं। प्रिय बंधुओं, आज औरंगाबाद में मेरे गुरुवर विराग सागर जी महाराज ने, आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज हमारे लिए और हमारे अनुज विमस सागर जी, इन तीनों के लिए औरंगाबाद में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया था और कहा था कि आप तीनों को महावीर जयंती पर आचार्य पद इसलिए दे रहे हैं कि आप सभी महावीर सा जीवन जीना और महावीर की देशना को, तीर्थ को सर्व जगत में दिग दिगंत पहुंचाना। महावीर का शासन ही, उपदेश ही महावीर का तीर्थ है। प्रिय बंधुओं, जहां पर व्यवहार और निश्चय दोनों नए के ज्ञाता आचार्य भगवान विराजमान होते हैं, उस नगर में निरंतर धर्म का तीर्थ प्रवर्तन होता है। बोलो, आपके विदिशा में क्या चल रहा है? धर्म तीर्थ। क्या चल रहा है? धर्म तीर्थ चल रहा है। ये विदिशा नगरी बड़ी गौरवान्वित नगरी है। कभी परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज बिना बुलाए अंतर की आत्मा की आवाज को सुनकर के विदिशा की ओर कदम बढ़ाते हैं और चातुर्मास रच लेते हैं। कभी हमारे अग्रज विशुद्ध सागर जी महाराज तो विदिशा में ऐसे रहते हैं जैसे कोई की माँ की कोख में रहा करता 9 महीने तो माँ की कोख में रहा जाता। लेकिन विदिशा में आकर के विशुद्ध सागर जी 9 महीने रहे और भी साधु रहे। विदिशा वालों का प्रेम
साधु संतों के ऊपर सदा इसी तरह बना रहे और निरंतर आपका वात्सल्य, आपकी गुरु भक्ति बनी रहे। महावीर स्वामी ने कहा कि सरोवर में जल होगा तो पंछी जरूर आएंगे, सरोवर में जल होगा तो पंछी जरूर आएंगे, और शहर में श्रद्धा होगी तो संत। प्रिय बंधुओं, ये आपकी श्रद्धा का परिचय है। इसी तरह के हम भगवान महावीर के सिद्धांतों को और बड़ी प्रसन्नता के साथ आपसे एक बार और कहूंगा कि आज एक दृश्य मैंने औरंगाबाद शहर में देखा था, जहां पर 12 साल पहले, जहां पर 2007 में दिगंबर, श्वेतांबर, तेरहपंथी, स्नातक सभी के सभी एक विशाल जुलूस के साथ और गुरुदेव विराग सागर जी लगभग 50-60 साधुओं के साथ चल रहे थे। उस समय दृश्य देखा था और आज वही दृश्य। अब ध्यान रख लेना, मेरा आप सभी से यही कहना है, ये माला के फूल मुन्ना लाल जी इसी तरह के धागा में पिरोए रहना। पूरी समाज इस एकता और अखंडता को देखकर आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। यही आपकी एकता, यही अखंडता, ये अखंड जैन समाज। महावीर कहते हैं आनंद तो अखंड आत्मा में है, अखंड आत्मा में आनंद है, और अखंड समाज में धर्म की साधना और धर्म की प्रभावना है। आज जो धर्म प्रभावना का वातावरण बना है, ये महावीर जयंती का इसी तरह का वातावरण आपके जीवन में सदा बना रहे। आपकी समाज इसी तरह से एकता के स्वर में ध्यान देना कि बांसुरी में छेद कितने भी हों, लेकिन एक मुख से स्वर निकलता है तो आवाज सुरीली आती है। प्रिय बंधुओं, इसी तरह से आप सभी जो भी बात कहें, एक मुख से कहें, एक घोषणा से कहें, तो आपकी बात को सदा स्वीकार किया जाएगा। और निरंतर हमारी आत्मा की आवाज अहिंसा की आवाज है। इस अहिंसा की आवाज के साथ सत्यवाद और अनेकांत हमारे प्राण हैं। इस बात को हमें नहीं भूलना है और याद रखना है। उदाहरण छोटा सा, चाहे दिया हो, चाहे माटी हो, चाहे दिया हो, चाहे घड़ा हो, माटी सब में एक है। चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, आत्मा सब में, आत्मा सब में एक। चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, आत्मा सब में एक। प्रिय बंधु, आत्मा एक है। आत्मा के पहचानने की कोशिश करें। आचरण के द्वारा आत्मा पावन होती है, इसलिए हम आचरण को प्रगटाने के लिए महावीर का स्मरण करते हैं। प्रिय बंधुओं, हम एकता, भारत की विशेषता है अनेकता में एकता, और उसी विशेषता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ सर्वोदयी शासन के प्रणेता तीर्थंकर महावीर स्वामी को बारंबार नमन करते हुए आप सभी के लिए बारंबार बहुत बहुत शुभ आशीष और शुभकामनाएं यह महावीर जयंती पर। और मैंने कल मुन्ना लाल जी को बोल दिया है कि अगली जयंती में भगवान जिनेंद्र देव का अच्छा रथ आप तैयार करें, और जिसमें यहाँ का मूल जैन आगम का ग्रंथ जो सठखंडागम है, श्रुत पंचमी को जरूर यहाँ पर जुलूस निकाला जाए, जिसमें श्रुत पंचमी का सठखंडागम जो मूल ग्रंथ है जैन दर्शन का, उसका जुलूस हर बार श्रुत पंचमी को और विशाल रथ में निकाला जाए। आज हम पालकी लेके चल रहे थे और कुछ लोग को पालकी दिख नहीं रही थी, तब मैंने कहा था एक कार्य होना चाहिए, और अब विदिशा में बहुत अच्छी तरह से हम एक रथ की तैयारी करें, और जिस रथ में ताकि कहीं से भी देखे तो भगवान दिखाई दे जाएं और जिनवाड़ी दिखाई दे। इसी के साथ उत्तम कार्य हो रहे हैं आपको विदिशा में मूल आगम के संरक्षण के लिए, उनके लिए बहुत ही आशीष है। सकल समाज को पुनः आशीष। इसी के साथ हमारे सभी धर्म प्रेमी बंधुओं और भी समस्त नगरवासी और समाज के और भी शासन प्रशासन के कार्यकर्ता, उन सभी के लिए बहुत आशीर्वाद। सभी मंदिर कमेटी के पदाधिकारी और जो भी हैं, सबके लिए मतलब कह दिया ना, मिट्टी में सब आ गए।
उसी तरह आत्मा में सब आ गए, कोई भी आत्मा को छोड़कर नहीं है। इसलिए सभी आत्माओं का सत्कार, सभी के लिए मंगल आशीष। ओम नमः। ओम नमः। गुरुदेव विराट सर जी महाराज को नमस्ते। गुरुदेव, आपकी गिरीशकालीन प्रार्थना के लिए पूरी समाज आपसे निवेदन करेगी और मैं आपको वचन देता हूँ, अगर आपकी गिरीशकालीन प्रार्थना होती है उसी दौरान रथी बन जाएगा। महाराज श्री, ये संत हमारे ऐसे हैं, ये संत हमारे ऐसे हैं जो अवतार नहीं, भगवान नहीं, पर सच